प्रशासन जब जो कोई घटना होती है, जब प्रशासन की आंख खुलती है। जी हाँ हाँ हाँ। तो क्या इसमें क्या क्या करना चाहिए प्रशासन को? जब घटना होती है तब मालूम पड़ता है, बाकी तो कोई ऐसा है नहीं। और घटना प्रशासन के सामने ही होती है, प्रशासन खुद ध्यान रखता है कि घटना हो तब ठीक है। पुलिस प्रशासन वारदात का इंतजार करते हैं। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तरह तरह की राय हमारे पास आई। कुछ लोगों को इत्तेफाक था कि अब पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन लोग उसको कोऑपरेट नहीं करते, मदद नहीं करते, सहयोग नहीं होता और इसी कारण परेशानियां पैदा होती है। कुछ लोगों का मानना था कहीं ना कहीं घूसखोरी बड़ा कारण है। कुछ लोगों ने कहा कि अब पुलिस कारगर तो है, लेकिन कहीं जब वारदातें हो जाती है तो उसके बाद ही असर सामने आता है। दिग्विजय जी है जयपुर से हमारे साथ। दिग्विजय जी, आपको क्या लगता है? दिग्विजय जी, हाँ सर। क्या लगता है आपको इस सवाल पर? सर मुझे ये लगता है कि जब गवर्नमेंट ने करी थी कि जब से एसपी प्रणाली लागू करेंगे व्यवस्थाएं और सुधरेगी। जी, मुझे लगता है जब से एसपी प्रणाली लागू हुई और व्यवस्थाएं बिगड़ी है कानून व्यवस्था में। कहीं ना कहीं जयपुर की ओर इशारा है। कमिश्नरेट की बात हो रही है कि अगर कमिश्नरेट ढंग से काम नहीं कर पा रही तो सवाल खड़े होना लाजमी है। और फिर खाकी के बेअसर होने की बात जिस तरह से उठती है वो भी सामने आती है। हम यही चर्चा कर रहे थे कि एक मासूम ने कॉल किया था, जयपुर से थी, बताया कि किस तरह से अधिकारों की बात तो पुलिस करती है, उनको पता है कि उनके क्या अधिकार है, लेकिन जब दायित्वों की बात आती है, कर्तव्य की बात आती है, जिम्मेदारी की बात आती है तो पीछे हट जाती है। हमारे साथ जसवंत जी है अलवर से फोन लाइन पर। जसवंत जी, आपको क्या लगता है? मैं बोलूं? हेलो जी जसवंत जी, क्या राय रखते हैं इस सवाल पर आप? जी, खाकी बेअसर नहीं हुई है, लेकिन खाकी स्वयं इतने गलत काम कर रही है कि खाकी के आड़ में ये चोर जरूर शैतान हो गए हैं जी और खाकी स्वयं इनको करवा रही है। जी आज का ही मेरा अगर वारदात बताऊं तो वो सीधे इस बात पे एक सवालिया निशान लगाते हैं कि कैसे जनता पुलिस की सहायता करे जी और क्यों पुलिस उनकी सहायता नहीं करती। जो लोग बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, आप गाड़ी लेके चेतक गाड़ी लेके खड़े हो, आप 5 पुलिस वाले हो। जी जी हेलो? जी जी, किसी वारदात के सिलसिले में आप बात कर रहे हैं, तफसील से बयां कर पाएंगे? जी मैं हाँ बता सकता हूँ। जी बताइए। मैं अभी सुबह जब निकला, इंटरसिटी से उतरा था, तब वहाँ कुछ बंगाली लोग 3-4 टिकड़ियां लेकर, एक के नीचे लाल रंग होता है उस पे 100 का 200, 100 का 200 इस तरह का कोई जुआ चल रहा था। जी चलो जी थोड़ी जी देर आगे आकर जब मुझे चेतक गाड़ी देखी पुलिस की, तो उनको मैंने बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे वहाँ चल रहा है और आप जल्दी चलिए, वरना वो लोग 15-20 मिनट में वहां से चले जाएंगे और आपको मिलेंगे नहीं। जी मेरे बार बार कहने के बावजूद वो लोग मेरे साथ नहीं गए और मुझसे उन्होंने कह दिया कि हम पकड़ लाएंगे उनको, आप जाइए। हमारा एक बंदा चाय पीने के लिए गया है और हम 5-6 लोग हैं और एक बंदा वो चाय पी के आ जाएगा। जसवंत जी, बहुत अहम बात आपने कही, शुक्रिया। कहीं ना कहीं जब समाज में बात आती है, पुलिस की जिम्मेदारियों की बात आती है, तो फिर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। आम नागरिक जागरूक भी होता है, पुलिस के पास भी जाता है, और लेकिन सवाल लेकर लौट आता है कि क्या खाकी बेअसर है। राकेश जी हमारे साथ हैं श्री सवाई माधोपुर से। राकेश जी, आपको क्या लगता है? हेलो जी राकेश जी, क्या राय है आपकी? बेअसर हो रही है खाकी? हाँ जी, मैं बता रहा था कि आज जिस प्रकार से समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं। हेलो जी जी बताइए। जिस जिस प्रकार आज समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारे जो भौतिकवादी संस्कृति का भी मिला जुला हाथ है। आज जिस प्रकार से लोग महंगे एलईडी टीवी, मोबाइल, आईपॉड, लैपटॉप, महंगी गाड़ी आदि संस्कृति जो बढ़ रही है, उस संस्कृति को देखते हुए वो पढ़ाई के साथ साथ मकान के किराए में रह करके अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। अब पुलिस के पास जी जी बताइए राकेश जी। हाँ, पुलिस के पास इतना मैन पावर नहीं है कि वो सब जगह उनकी सुरक्षा कर सके बच्चे। और आज को पता है कि पुलिस में नई भर्ती भी निकल रही है,
पर इसके साथ में जो होता क्या है कि जो वकील बैठे रहते हैं वो उसको कहते हैं कि आप कितना अपराध कर लो, हम आपको 10,000 20,000 रुपए जिनकी फीस होती है वो देकर के उसको साफ तौर से उसको बताना चाहते हैं। और आपने खुद ने देखा होगा कि जिस तरह से बॉम्बे में आतंकवादी हमला हुआ, उसके पूरे मौजूद होने के बाद भी उसको फांसी नहीं हो पाई। ये कुछ कारणत है जो उसको मतलब अपराध को बढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। शुक्रिया, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पुलिस पर सवाल था, लोगों की राय का हमें इंतजार था। एक के बाद एक पूरे राजस्थान से जिस तरह से दर्शकों ने कॉल किया और बताया अपनी राय, कहीं पुलिस से इत्तेफाक था कि पुलिस अपना काम कर रही है। हमारे साथ कोटा से इस वक्त एक कॉलर जुड़े हैं, प्रभात जी आप बताइए क्या लगता है? हेलो जी प्रभात जी, क्या लगता है, क्या राय है आपकी इस सवाल पर? राय यही है सर कि जो ये राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की जो सरकार इस तरह से किसी भी तरह से ये किसी चोरों को किसी तरह से किसी व्यक्ति को पकड़ने में नाकाम रही है। पुलिस भी हमारे यहाँ आए दिन चोरियां हो रही है, चेनें कट रही है, लोगों के घर में ताले टूट रहे हैं और इसी तरह से कई सारी घटनाएं हैं। इस राजस्थान सरकार को जगाने के लिए किनको भेजना पड़ेगा? जी शुक्रिया प्रभात जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पूरे राजस्थान से दर्शकों की राय हमें मिली। जिस तरह से एक के बाद एक दर्शकों ने अपनी बात कही, कहीं पुलिस को सराहा गया, अब कहा गया कि पुलिस जिम्मेदार है, नफरी की कमी है, स्टाफ की कमी है, इस कारण परेशानी होती है। कि आखिर क्यों पुलिस अपना काम नहीं करती? क्या घूसखोरी जरूरी है? क्या जिम्मेदारी निभाने के लिए स्टाफ की जरूरत है? क्या जितना स्टाफ है वो नाकाफी है? पूरी तरह से पुलिस जिम्मेदारी क्यों नहीं करती? खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।